आगम ते जीनवरे बाखियो गणधर दे यड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। प्रश्न व्याकरणांग सूत्र संवर द्वार आश्रव द्वार की बात हमने की और अब चल रहा है संवर द्वार, यानी कि जो कर्म हमारी आत्मा की ओर आ रहे हैं, आत्मा से घुल मिल रहे हैं और आत्मा को सुख या दुख की अनुभूति करा रहे हैं, वह सभी कर्मों को आने से रोकना। चोरी करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, अब्रह्म का सेवन करना और परिग्रह रखना, परिग्रह करना, यह सब आश्रव द्वार है। ठीक उससे विपरीत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह संवर द्वार है। हमने दो संवर द्वार की बात की, अहिंसा और सत्य की। अब अचौर्य, चोरी कहाँ नहीं हो रही है, चोरी कौन नहीं कर रहा है? सारी दुनिया सीधी रीत से या उल्टी रीत से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं चोरी करती रहती है। चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई सामान्य मनुष्य हो, लेकिन यह समाज का नुसंस है और ये नुसंस समाज को खत्म करता है। समाज के अंदर ये उधई लगी हुई है, जैसे उधई लकड़ी को खा जाती है, ठीक वैसे इस गलत कार्य समाज को खा जाता है। समाज को सही दिशा बताना धर्म पुरुषों का काम है और भगवान महावीर ने अचौर्य का उपदेश दिया। कहीं से भी कोई भी छोटी बड़ी चीज, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, जैन परिभाषा में सचित हो या अचित हो, इसके मालिक की आज्ञा के बिना लेना नहीं, वह अचौर्य है। यदि कुछ भी लेना है तो उसके मालिक की सम्मति आवश्यक है। वहां तक साधुओं के लिए मार्गदर्शन दिया है। यदि आप भिक्षा लेने के लिए जाते हो और जहां पर आपके लिए अप्रीति होती है, वैसी जगह पे भिक्षा के लिए भी मत जाना। साधु को भिक्षा लेने के समय इस बात का ख्याल रखना है कि इस समाज के अंदर, इस परिवार के अंदर, इस घर में, इस गांव में यदि हमारे प्रति अप्रीति है तो वैसे घर में गोचरी जाना नहीं चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि यदि आप जाते हो, ठीक है, आया है साधु तो दे दिया, लेकिन जो उत्साह से, अहोभाव से, भक्ति भाव से भिक्षा नहीं देगा, वैसी गोचरी, वैसा अन्न यदि साधु अपने पेट में डालेगा तो उससे इसकी साधना में बरकत नहीं आएगी। इसलिए वैसे परिवार में, वैसे लोगों में, वैसे घरों में गोचरी साधु को नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पर साधु के प्रति अप्रीति हो।
कई लोग को वैसे मन में शंका कुशंका होती है और साधु को भिक्षा देने से भी ऐतराज रखते हैं। आजकल जैन समाज में भी कई लोगों की मनोदशा कुंठित हो गई है और इसलिए वो ऐसा उपदेश देते हैं कि अपने समुदाय के जो साधु हैं वही सच्चे साधु हैं और उसको दान देना वही सच्चा सुपात्र दान है, बाकी को नहीं। पूछते हैं महाराज साहब कौन से उपास्य से आप पधारे हो, आप कौन समुदाय के हो? वैसा पूछकर यदि कोई गोचरी देता है, भिक्षा देता है, तो साधु को उनके घर से गोचरी लेनी नहीं चाहिए। तेरा गुरु तुझे मुबारक, तुझे देखकर तो कोई संसार छोड़कर साधु तो नहीं बना, तू तो जीवन भर पालना पोसने वाला तो है नहीं, पालेगा नहीं, तो तेरे घर क्यों गोचरी आए? यहाँ मार्गदर्शन दिया है साधु को औचौर्य व्रत में कि जहाँ पर तुझे तेरे लिए किसी को अप्रीति हो रही है तो उसके घर गोचरी मत जाना, छोड़ देना। इस व्रत के पालन के लिए साधु को 5 भावनाओं का मार्गदर्शन दिया है कि हर वक्त उसे इस बातों का ख्याल रखना है जिससे औचौर्य व्रत का ढंग से पालन हो। साधु को ठहरने की जगह भी किसी से पूछकर लेनी है, सम्मति के बिना किसी भी जगह में उसे ठहरना नहीं है। तो साधु को जहाँ ठहरना है वह जगह यदि निर्दोष है, वहाँ पर कोई जीवों का उपद्रव नहीं है, रहने के लिए योग्य है, तो वह जगह के जो मालिक हैं उससे पूछकर उसकी सम्मति लेकर ही वहाँ रहता है और रहना चाहिए। दूसरी बात, जगह तो मिल गई लेकिन रात्रि को साधु को संथारा करना है, यानी कि सोना है, और जब सोना है तो उसको सोने के लिए पाट वगैरह चाहिए। कभी कोई साधु को घास वगैरह चाहिए, किसी को ब्लैंकेट चाहिए, किसी को मैट चटाई चाहिए, तो यह चीज़ भी उनके मालिक को पूछकर लेना है। यदि आपकी अनुकूलता है, आपके पास ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो हमें दीजिए। इतना ही नहीं, जब साधु इसका उपयोग कर लेता है और दूसरे दिन उसको वहाँ से चलना है, विहार करना है, तो दूसरे दिन सुबह जाने से पहले उसको बोल देते कि देख लो भाई आपका सामान हमने यहाँ रख दिया है। कई लोग धर्मशाला में ठहरते हैं, तीर्थ स्थानों में रुकते हैं, और यदि थोड़ा सा रेंट किराया ज़्यादा होता है तो टोकते हैं कि धर्मशाला है या होटल, ऐसा कमेंट करते हैं, लेकिन खुद ध्यान नहीं रखते कि धर्मशाला में आप जाते हो, बेवजह लाइट, पंखा, पानी के नल सब कुछ खुला छोड़ देते हो। जब आप कमरा खाली करते हो तब सब कुछ बंद करना, खिड़की दरवाजे सब ठीक ठाक करना, बंद करना, वह तो आपको आता ही नहीं है, वो तो आप समझते नहीं हो, और फिर आप कहते हो। कभी कभार तो कमरे के एसी भी चालू छोड़कर चले जाते हैं। तो यह क्या उचित है? मैनर्स आपको भी समझना है। साधु तो कहीं भी जाता है अपनी मर्यादा का पालन अवश्य करता है। उसको जाने के समय पर मालिक को बता देना है, जगह के मालिक को बताना है कि देख लो भाई आपकी जगह और आपका सामान हम यहाँ छोड़कर जाते हैं। अब इससे आगे
जब साधु को शयन करना है, सोना है, संथारा करना है, तब खुद की अनुकूलता के लिए जहाँ पर पाटला वगैरह रखा है उसमें कोई वह चेंज नहीं कराएगा, वो नहीं कराना चाहिए। कभी कभार कोई बड़े बड़े साधु जब चातुर्मास तय करते हैं तो श्री संघ में सूचना करते हैं कि गुरु महाराज को ऐसा नहीं चलेगा, गुरु महाराज को ऐसा चलेगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और उनकी वजह से, उनके निमित्त से उपाश्रय के खिड़की दरवाजे में चेंज किया जाता है। और कई संघों में ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े महाराज हमारे यहाँ चातुर्मास करने के लिए आने वाले, इसलिए हम कलर करवा रहे उपाश्रय के अंदर। यह साधु की रीत नहीं है। साधु को इसमें बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं, सूचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे सीधे रूप से सूचन दो, चाहे बाया सूचन दो, लेकिन यह साधु को नहीं करना चाहिए। यह अचौर्य व्रत का भंग होता है। और चौथी भावना, साधर्मिक संविभाग। साधु भिक्षा लेकर आता है और तब अपने समुदाय की परंपरा के अनुसार यदि कोई दूसरे समुदाय के साधु उपाश्रय में विराजमान है तो उसके साथ संविभाग करे, यानी कि गुच्छी वगैरह की पृच्छा करे कि आपको यदि कुछ वापरना है तो हमें लाभ दीजिए। वैसा साधु को दूसरे को देकर खाना चाहिए, यानी कि दूसरे साधु को देकर खाना चाहिए, वैसा साधु का नियम है। उपाश्रय में 2-3 समुदाय के साधु हैं, भिक्षा लेकर आए, उनकी यदि परंपरा है तो दूसरे समुदाय के साधु को पूछना चाहिए कि आपको कुछ खप है, लाभ दीजिए। इतना विवेक तो करना चाहिए। इससे आगे 5वीं भावना, उसमें ऐसा है साधर्मिक विनय, यानी कि आप सशक्त हो, आप युवा हो और गुरु महाराज ने आपको आज्ञा दी है कि आप गोचरी लेकर आओ, और आप गोचरी लेकर आए। और तब समुदाय के अंदर आपके ग्रुप में जो दूसरे साधु है वो कोई बाल साधु है, बाल मुनि है, कोई ग्लान यानी कि बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई अध्ययन करने वाला है, तो वैसे साधु की वैयावच पहले करनी चाहिए। उनको पहले देना चाहिए कि लो आप पहले ले लो, क्या चाहिए आपको बोलो। यदि बीमार है, बालमुनि है, ग्लान है, वृद्ध है, उनको ऐसा करने से मन को संतुष्टि मिलती है, मन की प्रसन्नता बनी रहती है। यदि युवा साधु इतना करेगा तो उसके कर्म टूटेंगे और साथ में तीसरे व्रत का अच्छे से पालन होगा, और चौथे व्रत का। साधु कभी भी गोचरी लाकर अकेला वापर लेता नहीं है, अकेला भोजन नहीं कर लेता है। साधु को गोचरी लाकर पहले अपने गुरु को बताना होता है, गुरु महाराज ने ये लाया। गुरु महाराज नज़र कर लेते और फिर आज्ञा देते, ठीक है वापरो। यदि आप मंडली में बैठकर वापरते हो, उस वक्त भी पहले गुरु महाराज गोचरी ले लेते हैं, बाद में सबको दिया जाता है और बाद में आपको वापरना होता है। यह अचौर्य व्रत का पालन, यानी कि विनय विवेक के साथ साधु को भोजन करना है, भिक्षा वापरना है, गोचरी वापरना है, और उसमें भी तीसरे व्रत का पालन होता है। साधु जब गोचरी लेकर आते हैं, इसके बाद गोचरी की आलोचना करते हैं, विधि करते हैं। गोचरी आलोचने की विधि होती है, इरिया भैया तो होती ही है, लेकिन एक कौशक होता है, एक गाथा का। अहो जिन्हिम असावज्जा वित्ती सावण देसिया
मुख सहाणेयु साहुद्यस्य धारणा। आपको पता है कि अधिकांश कौशल के अंदर लोगस सूत्र गिना जाता है। लोगस नहीं आता है तो नवकार मंत्र गिना जाता है। और एक कौशल के अंदर आप अतिचार की 8 गाथा यानी कि नाणन्मी का कौशल करते हो। लेकिन हम साधु 2 जगह न नवकार गिनते हैं कौशल में, न लोगस गिनते हैं, और नाणन्मी तो आपके लिए हमारे लिए है ही नहीं। तो हम 2 जगह, एक गाथा और दूसरी एक गाथा, वह 2 गाथा का कौशल अलग अलग जगह पे करते हैं। उसमें से एक कौशल जब नाणन्मी का आपका कौशल होता है तब हमारा कौशल एक अलग गाथा सैणा सनन्न पाने का होता है, वह गाथा गिनते हैं, वो भी 3 बार। और जब गोचरी का कौशल करते तब यह गाथा अहो जड़ही मसावज्जा। भाव इसके यह है, हे परमात्मा असावद्ध योग से यानी कि बिना हिंसा किए मैं ये गोचरी लाया हूँ, ये भिक्षा लाया हूँ। और यह वित्तीय साहुण देशिया आपने उपदेश दिया है कि साधु की यह वृत्ति है, साधु की यह आजीविका है, उसको यह पेट भरना है। और मुख्य सहाण है उस साहुद्य सधारणा, यह शरीर जो है वह साधना का एक मुख्य साधन है, मीडिया है। और इसके लिए उसको टिकाए रखने के लिए मैं यह भोजन करता हूँ। अहो चिणी मसावज्जा वित्ती साहुण देशिया मुख्य सहाण हुस साहुद्य सधारणा। सिर्फ साधु का यह देह की धारणा बनाए रखने के लिए, देह को टिकाने के लिए मैं भोजन करता हूँ। यह उनके पीछे का राज है, रहस्य है। और इसलिए साधु यदि 3 टाइम गोचरी वापरता है तो भी तपस्वी कहलाता है। आप एक बार प्रयोग करके देखना, आपके घर में 2 या 3 सब्जी बनाई है तो आपकी प्लेट में तीनों सब्जी साथ में रखना और बाद में खाना। मैं मिक्स करना नहीं कहता हूँ, सिर्फ साथ में रखकर खाने के लिए बोल रहा हूँ। इतना करने में भी आपको परेशानी होगी, जबकि साधु 10 घर से भिक्षा लेकर आता है तो उसमें कौन सी सब्जी का उसको टेस्ट आएगा बताओ? आप कहो कि मिक्स वेजिटेबल का आपको टेस्ट आएगा, लेकिन वो आपके एक के घर में मिक्स वेजिटेबल बनता है तो उसका मसाला वगैरह सब एक रहता है, लेकिन 10 घर की सब्जी का मसाला टेस्ट अलग अलग रहता है तो उसका कोई टेस्ट नहीं आता। दूसरी बात कि साधु भिक्षा लेकर आता है तो लेके आने में आधा घंटा पर लग जाता है, और लेकर उपाश्रय में अपने स्थान में आता है और स्थान में आने के बाद 5-10 मिनट के बाद वो वापरने के लिए, भोजन करने के लिए बैठता है। तो कितना गर्मा गर्म उसे मिलेगा? नहीं। मुख्य सहाण उस साहुद्य धारणा, ये देह टिकाने के लिए खाना है। क्या करना है? उसके पीछे मन में यही भावना बनी रहती है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे गुरु भगवंत, साधु भगवंत कैसे त्यागी और तपस्वी है, जो आपके लिए इतनी सी बात भी संभव नहीं, मुश्किल है, कठिन है, तो आप गुरु भगवंत के प्रति बहुमान भाव बनाए रखिए। चौथा संवर्धवार ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का मतलब है आत्मा स्वरूप में लीन रहना, और 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, 23 विषय है, 23, उसमें जो आसक्ति वह छोड़ना।
और ब्रह्मचर्य की महानता बताने के लिए, उसका स्वरूप प्रकट करने के लिए 32 तरह की उसको उपमा दी गई है कि ब्रह्मचर्य ऐसा है, ब्रह्मचर्य ऐसा है, ब्रह्मचर्य यह 32 उपमा देकर उनकी परिचय यहाँ पर कराया गया है। ब्रह्मचर्य के पालन से वह आत्मा को देव भी सहायता करते हैं और उनके पालन के लिए यहाँ पर 5 भावनाएं बताई हैं। साधु के लिए आप पंचेंद्रिय सूत्र बोलते हो और उसमें आता है ब्रह्मचर्य की 9 बाण का पालन करना। पंचेंद्रिय सवर्णो तह नव विह ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो। ब्रह्मचर्य की जो गुप्तियां हैं उसका भी पालन करना है, यानी कि ब्रह्मचर्य की जो 9 बाण है उसका साधु साध्वी को पालन करना है। यहाँ पर 5 भावना बताई है, अलग रूप से बताई, अलग एंगल से बताई है कि साधु को कहीं भी ठहरना है या साध्वी को कहीं भी ठहरना है तो उसको वैसी जगह पे ठहरना जहाँ पर स्त्री पुरुष का वास न हो। साधु के लिए स्त्री रहती है उस जगह का त्याग करना है, साध्वी के लिए पुरुष जहाँ रहते हैं उस जगह का त्याग करना है, और वैसी जगह हो तो उसको रहना है। दूसरी बात, स्त्री कथा का त्याग। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो पुरुषों को, साधुओं को स्त्री कथा का त्याग करना चाहिए, यानी कि स्त्री के बारे में कोई भी बातें नहीं करना चाहिए। उसका रूप रंग, उसका मेकअप, कुछ भी, यह सभी बातों को छोड़ देना चाहिए। और साध्वी के लिए, स्त्री के लिए ऐसा पुरुष के बाबत में सोचने का, और उसको भी यह कैसा हैंडसम है, कैसा है, वो सब बातें छोड़ देने का, यह चर्चा नहीं करनी। तीसरी बात, स्त्री रूप दर्शन त्याग, यानी कि स्त्री पुरुष के मोहजनक दृश्यों को नहीं देखना, ऐसे चित्र भी नहीं देखना। यदि गलती से नज़र पड़ जाती है तो नज़र हटा लेना। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप पहले गृहस्थ थे, शादीशुदा थे, और बाद में आपने साधु जीवन का स्वीकार किया। पहले आप गृहस्थ थे, व्रतधारी श्रावक नहीं थे, लेकिन अब आपने व्रत का स्वीकार किया है, तो ब्रह्मचर्य का यदि आपको पालन करना है तो पूर्व भोग का स्मरण भी नहीं करना चाहिए कि पहला मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, कैसा करते थे, कुछ भी सोचना नहीं। पूर्व भोग स्मरण का त्याग करना है यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो। और मैं बताऊं कि ऐसी साइकोलॉजी और कोई धर्म आपको नहीं बताएगा। आपका मन कैसे काम करता है वह सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, और इसलिए सर्वज्ञ भगवंत ने आपको मार्गदर्शन दिया है कि तू इस ढंग से रह। यदि व्रतों का पालन करना है तो यह सावधानियां तुझे पालनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। 5वीं बात, भोजन और सेक्स का नाता गहरा है, इसलिए ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है, यह संवर द्वार बनाए रखना है तो स्निग्ध भोजन, सरस भोजन का त्याग करना चाहिए। घी, दूध, फ्राई की हुई चीज, ऐसी सभी चीजों का खाने में त्याग करना चाहिए। अधिक मात्रा में यह सभी चीजों का वर्जन करना चाहिए, और यह सभी चीजें कामोत्तेजक होती हैं। ज़्यादा मिठाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए,
और उपवास या उणोदरी जैसा तप करना चाहिए। यदि आप एकासना आयम्बिल करते हो तो भी दबा के नहीं खाना चाहिए, कुछ कम, जितनी भूख लगी है उससे कुछ कम खाओ, और तब आपकी वासना संयमित रहेगी, काबू में रहेगी, और तब आप चौथे संवर द्वार का पालन कर पाओगे। ये भगवान ने मार्गदर्शन दिया है हम सब के लिए। ऐसा भगवान ने बताया है कि इससे आगे आप और कुछ सोच नहीं सकते। वाह, क्या भगवान ने बताई ये बातें, कैसा हमारे मन का एनालिसिस किया है कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता है, वह सभी के ऊपर कंट्रोल कैसे पाया जाए वह भगवान ने बताया है। पांचवा संवर द्वार अपरिग्रह, वस्तु या व्यक्ति के ऊपर का अनासक्त भाव उसे अपरिग्रह कहते हैं। कोई भी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर अटैचमेंट रखना नहीं है, लगाव रखना नहीं है, उसे अपरिग्रह कहते हैं। द्रव्य से आरंभ परिग्रह के त्यागी, पाप कार्य के त्यागी, और भाव से चारों कसाई के त्यागी को अपरिग्रही कहते हैं। और यहाँ पर इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 33 पॉइंट्स दिए हैं, और कहा है कि उसमें से ज्ञेय क्या है, हेय क्या है और उपादेय क्या है, रखने जैसा क्या है, लेने जैसा क्या है, छोड़ने जैसा क्या है और जानने जैसा क्या है। दुनिया की कुछ चीज़ें जानने लायक हैं, कुछ चीज़ें ग्रहण करने लायक है और कुछ चीज़ें छोड़ने लायक है। यह सब यहाँ पर बताया है। सातु किसी भी संजोग में, कोई भी क्षेत्र में, किसी भी हाल में आहार और औषधि का संग्रह नहीं करता है और नहीं करना चाहिए, उसे अपरिग्रह कहते हैं। न आहार का संग्रह करना है न औषधि का संग्रह करना है। जब उसे वापरना है तब वह वहरेगा और तब वह धर्मलाभ देगा। दवाई भी, औषधि मतलब दवाई, आहार भी, उस समय उसे धर्मलाभ देना है और उस समय वहरना है और बाद में वापर लेना है। आज 2 दवाई लेना है, 2 गोली लेना है, 2 टैबलेट लेना है, बस 2 ही वहरने का, संग्रह नहीं करना है, क्योंकि ममत्व भाव से परिग्रह बढ़ता है। यहाँ पर भिक्षा के भी विधि निर्देश बताए हैं, और यह संवर द्वार की महानता दिखाने के लिए उससे 31 उपमाएँ, 31 उपमाएँ दी गई हैं, और उनकी 5 भावना बताई है। कान, आँख, नाक, जीभ और चमड़ी, इस 5 इंद्रियों के विषय के ऊपर संयम रखना है, जिससे अपरिग्रह का पालन सरलता से हो। इस रूप से इस आगम ग्रंथ के अंदर, प्रश्न व्याकरण ग्रंथ के अंदर आश्रव से संवर, संवर से निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष का मार्ग बताया है। हम यह मार्ग पर चले, आगे बढ़े, यही मनोकामना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ।